हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 दीपकम का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ है सेवा ही परमो धर्मः, यानी सेवा ही परम धर्म है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे टीचर्स दी हुई है, यहाँ पे शिक्षिका है और कुछ बच्चे दिए हुए हैं। ये आपस में बातें कर रहे हैं। बातें में क्या कर रहे हैं कि जो टीचर हैं, जैसे यहाँ पे ये टीचर दे रखी हैं और यहाँ पे कुछ बच्चे दिए हुए रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कुछ संवाद हो रहा है, तो हम उनको देखेंगे। जैसे शिक्षिका बोल रही हैं कि प्रिय छात्रा, यानी कि प्रिय छात्रों, जीवने सफलतायाय मानवा किम किम अर्जयेत, यानी कि जीवन में सफलता के लिए मनुष्य को क्या क्या अर्जित करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे लड़की दे रखी है तो कह रही है पदवीयम, यानी कि पदवी, विद्याम मतलब विद्या, उपाधि मतलब उपाधि, और ये लड़की कह रही है धर्म, यानी ये सब लड़कियां हैं अपना अपना जवाब दे रही हैं कि पदवी पाना चाहिए, विद्या अर्जित करना चाहिए, उपाधि अर्जित करना चाहिए और धन अर्जित करना चाहिए। इसी तरह से फिर यहाँ पे टीचर कहती हैं कि किम एत देव पर्याप्तम, कि क्या ये सब पर्याप्त हैं। तो लड़का कहता है अन्यत किम आवश्यकम महोदय, यानी इसके अलावा और क्या आवश्यक है महोदय, महोदया। यहाँ पे क्योंकि टीचर है तो लेडी है तो इसलिए हम महोदया कहेंगे। फिर आगे है कि यहाँ पे टीचर इनकी कहती हैं कि मानवीय गुण अपि आवश्यक भव, यानी कि मानवीय गुण भी आवश्यक है। यथा मतलब जैसे होता है सिद्धार्थस्य जीवने, यानी सिद्धार्थ के जीवन में विद्या धन और पद सब कुछ था। सिद्धार्थ के जीवन में विद्या धन और पद सब कुछ था, किंतु लेकिन मानवीय गुण एव सह महात्मा बुद्धा जाता, यानी परंतु मानवीय गुणों के कारण ही वे महात्मा बुद्ध हुए। फिर यहाँ पे लड़की कुछ कह रही है कि आर्य, आर्य का मतलब यहाँ पे एक संबोधन है कि श्रीमती जी कि के ते मानवीय गुण, ये मानवीय गुण कौन कौन से हैं, या वे मानवीय गुण कौन से हैं हमें बताइए। तो यहाँ पे सिद्धार्थ की फोटो दे रखी है जो हंस को बचाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये मानवीय गुण के अंतर्गत आता है कि किसी भी प्राणी की हम रक्षा करते हैं, उसकी जान बचाते हैं, तो ये मानवीय गुण के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो धनुष बाण लिए हुए हैं तो ये देवव्रत है, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो ये महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से जहाँ प्रसिद्ध हो गए थे। अब इसके बाद इनकी टीचर आगे भी कुछ कह रही हैं कि सत्यम करुणा उदारता सेवा परोपकारः अक्रोधः इत्यादया मानवीय गुणा सन्ति, यानी कि सत्य दया उदारता सेवा दूसरों का भला गुस्सा नहीं करना इत्यादि मानवीय गुण हैं। इसके अलावा अद्य का मतलब होता है आज, एते गुणे संबद्धाम एकाम कथाम पाठा, यानी आज इन सभी गुणों से संबंधित एक कथा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चा बोलता है कि आम, आम का मतलब आम मान्य कि जी महोदया, वयम अपि पठितुम इच्छामः, यानी हम भी पढ़ना चाहते हैं। फिर आगे इसके बाद यहाँ पे एक फ़ोटो दे रखी है और ये प्रसिद्ध नागार्जुन की फ़ोटो दे रखी है। तो यहाँ पे लिखा है कि नागार्जुन, एक मिनट जूम कर लूँ, तो यहाँ पे लिखा है कि नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ चिकित्सका चह आसीत, यानी नागार्जुन रसायन शास्त्र को जानने वाला और प्रसिद्ध वैद्य था। रसायन शास्त्रज्ञ का मतलब होता है रसायन शास्त्र को जानने वाला, और चिकित्सक का मतलब होता है वैद्य, यानी नागार्जुन रसायन शास्त्र को जानने वाला और प्रसिद्ध वैद्य था। सह मतलब होता है वह, अहोरात्रम का मतलब होता है दिन रात, प्रयोगशालायाम का मतलब होता है प्रयोगशाला में, कार्यम करोति इसमा, यानी कार्य करता था। तो इसका मतलब हुआ कि वह दिन रात प्रयोगशाला में काम करता था। इसके बाद यहाँ पे लिखा है एकदा का मतलब एक बार, सह मतलब वह, महाराजम मतलब महाराज से, निवेदितवान का मतलब होता है निवेदन किया। क्या निवेदन किया कि महाराज मम चिकित्सा कार्याय एकः सहायकः आवश्यकः इति, यानी कि मेरे चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। यानी सहायक हम बोलते हैं हेल्पर को, जो हमारी मदद करता है। तो राजा एतत् अंगित कृतवान उक्तवान चा, यानी राजा ने स्वीकार किया और कहा अस्तु, यानी ठीक है, अहम मतलब मैं, व्यवस्थाम करोमि मैं व्यवस्था करता हूँ। फिर इसके बाद है स्व केचना योग्य युवक आगिष्यन्ति, यानी कि कल कुछ योग्य युवक आएंगे। भवान, भवान का मतलब होता है आप, परीक्षाम का मतलब परीक्षा, कृत्वा का मतलब करके,
तेसु युवकेषु यानी कि उन युवकों में से जो भी योग्य है उनको चुन लीजिए। तो भवान परीक्षाम कृत्वा तेसु युवकेषु कमपि योग्यम स्वीकारेतु इति, यानी आप परीक्षा में करके उन युवकों में किसी भी योग्य युवक को स्वीकार कर लीजिए। फिर आगे फिर दिया है अन्यस्मिन दिने, यानी कि अन्यस्मिन दिने का मतलब होता है कि दूसरे दिन दो युवकों आगतवंतो, यानी कि दो युवक आए। नागार्जुन द्वयोः का मतलब दोनों, विद्या अभ्यास विषय पृष्ठवान, यानी कि नागार्जुन ने दोनों के विद्या अभ्यास के विषय में पूछा कि उनकी पढ़ाई कितनी हुई है, उनकी ग्रेजुएशन क्या है, यानी क्वालिफिकेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा। द्वयो अपि विद्याभ्यास विषय समानः एव आसीत्, यानी कि दोनों का जो विद्याभ्यास का विषय भी समान था, दोनों का जो ग्रेजुएशन या क्वालिफिकेशन थी दोनों सेम थे। तदा का मतलब होता है तब। नागार्जुनः तौ एकम विशिष्टम रसायनम निर्माय आगच्छताम इति सूचितवान, यानी कि तब नागार्जुन ने उन दोनों को एक विशेष रसायन बनाकर लाने के लिए बोला। जब देखा दोनों की विषय जो दोनों का क्वालिफिकेशन है सेम है, तो उन्होंने क्या सोचा कि इनको क्यों ना एक ऐसा रसायन बनाने के लिए दे दिया जाए ताकि हमें पता चल जाए कि कौन अच्छा है कौन नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों को एक विशेष रसायन बनाने के लिए बोला। फिर आगे है तदर्थम दिन द्वयस्य अवसरम दत्तवान, यानी उसके लिए दवाई बनाने के लिए 2 दिन का समय भी दे दिया। फिर इसके बाद है गमन समय राजमार्गेण, फिर है गच्छताम इत्यपि सूचितवान, और ये भी नागार्जुन ने कहा कि जाने के समय राजमार्ग से जाना है, जो राजमार्ग है उसी से आप दोनों को जाना है अपने घर। दिन द्वयांतरम नागार्जुनस्य समीपे प्रथमः युवका आगतवान, यानी कि 2 दिन के बाद नागार्जुन के पास पहला युवक आया। प्रथमा का मतलब होता है पहला। औषध निर्माणे किमपि कष्टम न अभवत खलु, यानी कि औषध दवाई, औषध कहते हैं दवाई को, यानी दवाई बनाने में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ, ऐसा नागार्जुन ने पूछा। इति नागार्जुना पृष्ठवाना, यानी ऐसा नागार्जुन ने पूछा। अब युवका मतलब होता है युवक, जो पहला युवक आया था। स्वनिष्ठाम दर्शयन्तु स्वगृहस्य समस्या वर्णितवान, यानी युवक ने अपनी निष्ठा या भक्ति दिखाने के लिए अपने घर की समस्या का वर्णन किया कि मेरे घर में ये समस्याएं आई थीं। क्या क्या समस्याएं थीं उसको हम देख लेते हैं। तो समस्याओं में क्या उन्होंने वर्णन किया कि यहाँ पे पितुः उदर वेदना, यानी कि पिता के पेट में दर्द, और मातुः ज्वर चा आसीत, यानी कि पिता के पेट में बोला कि पिता के पेट में दर्द हो रहा था, और माँ की जो तबीयत थी वो खराब थी, ज्वर था यानी बुखार था। तथापि का मतलब होता है तो भी, अहम मतलब मैं, तत्सर्वम यानी कि सब कुछ छोड़ करके, परित्यज्य का मतलब होता है छोड़ करके, औषधम निर्मितवान इति उक्ता नागार्जुनाय रसायनम दत्तवान, यानी कि उसने बोला कि मम्मी को बुखार था, पापा के पेट में दर्द था, और ये बोल करके जो रसायन यानी दवाई बना करके लाया था नागार्जुन को दे दिया। फिर आगे है यहाँ पे देखेंगे दूसरे बालक को, और ये इसकी मदद कर रहा है। तो तदभ्यंतरे द्वितीय युवकः अपि आगतवान, यानी उसके बाद दूसरा युवक भी आया। सः खिन्नः आसीत्, वह दुखी था। तमपि नागार्जुनः पृष्ठवान, तभी युवक से नागार्जुन ने पूछा, तभी उसको भी नागार्जुन ने पूछा। अब क्या पूछा कि तदा युवकः उक्तवान, तभी युवक ने कहा अहम औषधम निर्मान्तु न शक्तवान इति, यानी कि युवक ने बोला कि मैं दवाई नहीं बना सका हूँ। अब उसका रीज़न क्या है कि क्यों नहीं बना सका हूँ, तो किमर्थम न शक्तवान, क्यों नहीं बना सके। इति नागार्जुनः पृच्छति, ये नागार्जुन ने पूछा कि तुम दवाई क्यों नहीं बना सके। जब दूसरे बालक ने कहा कि मैं दवाई नहीं बना सका हूँ, तो नागार्जुन ने पूछा कि तुम दवाई क्यों नहीं बना सके हो। तो युवक ने कहा, उक्तवान का मतलब होता है कहा, राजमार्गे यानी कि राजमार्ग में, अहम मतलब मैं, कंचित रोगिणम दृष्टवान, यानी कि किसी रोगी को देखा, यानी युवक ने कहा कि राजमार्ग में मैंने किसी रोगी को देखा। फिर आगे है कि तस्य परिस्थिति शोचनीय आसीत, यानी उसकी जो हालत थी बहुत दयनीय थी। अहम तम स्वगृहम नीतवान, यानी मैं उसे अपने घर ले गया। स्वगृहम का मतलब होता है अपने घर, नीतवान का मतलब होता है ले जाना। दिन द्वयम दस्य
एव सेवायाम निरतः आसम, यानी 2 दिन उसकी ही सेवा में लगा रहा। अद्य का मतलब होता है आज, प्रातः मतलब होता है सुबह, स्वस्थः अभवत यानी कि आज सुबह वह स्वस्थ हो गया। अहम ततः साक्षात अत्र आगतवान, उसके बाद मैं यहाँ आ गया। रसायन निर्माणार्थम समयम एव न प्राप्तवान इति, यानी इस वजह से मुझे दवाई बनाने में समय ही नहीं मिला कि मैं दवाई बना सकूं। अब जैसे यहाँ पे उसकी दूसरे वाले की फ़ोटो दी है दूसरे युवक की, और उस रोगी को यहाँ पे ले गया था। ले जाने के बाद 2 दिन तक देखभाल किया। देखभाल करने के बाद जिस दिन उनको जितना दिन उनको समय मिला था दवाई देने का, ठीक उसी दिन उनका सुबह सही हुआ और ये चले गए। जाने के बाद फिर ये पहुँच गए दुखी होकर के और कहे कि मैं दवाई नहीं बना सका, और सारा रीज़न बताया कि क्यों दवाई नहीं बना सका। फिर इसके आगे दिया हुआ है कि तदांतरम, तदांतरम का मतलब होता है कि तदांतरम नागार्जुनः द्वितीयक युवकम सहायक कृत्वेन स्वीकृतवान, यानी कि तभी इसके बाद क्या किया कि जो नागार्जुन थे उसने दूसरे युवक को सहायता के लिए चुन लिया। फिर आगे राजा एतम वृत्तांत श्रुत्वा आश्चर्यम प्रकटवान, यानी कि राजा जो थे, राजा ने इस घटना को सुनकर आश्चर्य प्रकट किया कि सह नागार्जुनम पृष्ठवान, और नागार्जुन से पूछे कि प्रथमः युवकः औषधम कृत्वा आनीतवान, यानी कि जो पहला युवक था उसने तो दवाई बनाई थी, पहला युवक ने दवाई बना कर लाया था। द्वितीय तथा न कृतवान, यानी कि दूसरे ने वैसा नहीं किया, यानी कि जो आपने दवाई बनाने के लिए दिया था तो दूसरे वाले नहीं बनाया, फिर भी दूसरे वाले को आपने सेलेक्ट कर लिया और पहले वाले को नहीं किया जो कि उसने बना कर लाया था। फिर लिखा है कि तथापि भवान किमर्थम द्वितीयम चितवान, यानी कि आपने दूसरे को ही क्यों चुना। फिर इसके बाद नागार्जुन अवदत, यानी नागार्जुन बोले द्वितीय अपि औषध निर्माणे कुशलः अस्ति, यानी कि दूसरा भी औषधि निर्माण में यानी दवाई बनाने में कुशल है। किंतु लेकिन तेन समय न प्राप्तः, लेकिन उसे समय नहीं मिला है। यतः क्योंकि सह सेवायाम निरतः आसीत, यानी कि वह सेवा में लगा हुआ था। तम रोगिणम अहम पूर्वमेव मार्गे दृष्टवान, यानी कि उस रोगी को मैंने पहले ही रास्ते में देखा था। जो रोगी को उस द्वितीय युवक ने ले गया था तो उस रोगी को नागार्जुन ने रास्ते में देख लिया था पहले ही। तो राजा से बता रहा है कि जिस रोगी को सेवा कर रहा था उस रोगी को मैंने पहले ही राजमार्ग में मैंने देखा था। तम रोगिणम अहम पूर्वमेव मार्गेम दृष्टवान, अतः इसलिए राजमार्गेण गंतव्यम इति अहम युवकम द्वयम सूचितवान, यानी कि मैंने दोनों युवक से ये कहा कि तुम्हें राजमार्ग जाने के लिए राजमार्ग का प्रयोग करना है। इसीलिए रोगी को मैंने पहले से ही रास्ते में देखा था, तो इसलिए राजमार्ग में जाना, ऐसा मैंने दोनों युवकों को सूचित किया था कि जब वो घर जा रहे थे तो नागार्जुन ने कहा था कि दोनों को राजमार्ग से जाना है। फिर इसके बाद प्रथमः रोगिणम दृष्टवा, यानी कि पहले रोगी को देखकर भी आगे चला गया। जो पहला युवक था वो रोगी को देख करके आगे चला गया। प्रथमः रोगिणम दृष्टवा अपि अग्रे गतवान सह यंत्रवत कार्यम करोति, यानी यंत्रवत का मतलब होता है मशीन की तरह है। सह मतलब वह मशीन की तरह काम करता रहा। तस्मिन सेवाया भावना नस्ति, यानी कि उसमें सेवा भावना नहीं थी, सेवा करने की भावना ही नहीं थी। सेवा भावनाम बिना चिकित्सका कथम भवेत, कि सेवा भावना के बिना वैद्य कैसा हो सकता है। अतः इसलिए अहम द्वितीयस्य चयनम कृतवान अस्ति, इसीलिए मैंने दूसरे को चुना। तो यहाँ से इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया।